बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में। डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को हम क्यू पॉइंट भी कहते हैं। क्यू पॉइंट वो ख़ास पॉइंट होता है ट्रांजिस्टर ऑपरेशन में जिसको आप क्यूसेंट पॉइंट के नाम से डिपिक्ट करते हैं। और ये बेसिकली वो पॉइंट है जो स्पेसिफाई करता है कलेक्टर करंट और कलेक्टर एमीटर वोल्टेज की वैल्यूज़ को। यानी ये इंश्योर करता है कि हमारे पास किसी भी ख़ास इनपुट वोल्टेज के लिए जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई हो और एम्पलीफाई इस तरह हो कि ना तो उसमें कोई लिमिटिंग हो कट ऑफ रीजन में ना सैचुरेशन रीजन में। यानी हम डिफाइन कर लेंगे इसमें दो रीजन्स या दो पॉइंट्स सैचुरेशन और कट ऑफ, जिसके दरमियान में हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ऑपरेट करेगा एज अ लीनियर एम्पलीफायर। अच्छा जी, अब ये हम ऑपरेटिंग पॉइंट कैसे अचीव करते हैं? आम तौर पर किसी भी ट्रांजिस्टर को आप एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ करने के लिए पहले डीसी बायसिंग देते हैं। डीसी बायसिंग के नतीजे में हम मालूम कर लेते हैं डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट और मुख्तलिफ करंट की वैल्यूज़ के लिए, बेस करंट की वैल्यूज़ के लिए हम एक लीनियर रीजन हासिल कर लेते हैं। और ये जो लीनियर रीजन होता है ये हमें बताता है कि किन वैल्यूज़ ऑफ करंट के लिए या किस किस्म के सिग्नल्स के लिए ये ट्रांजिस्टर जो है ये एक्ट कर सकता है, मतलब कितनी रेंज का सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई हो सकता है। और किस रेंज से हम बाहर जाएंगे तो सिग्नल जो है वो कट ऑफ या सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा और फिर उसमें हो जाएगी लिमिटिंग यानी क्लिपिंग हो जाएगी और सिग्नल जो हम इनपुट दे रहे हैं वो हमें आउटपुट सिग्नल बिल्कुल एम्पलीफाई होने के बाद बिल्कुल एग्जैक्टली सेम सिग्नल नहीं मिलेगा, बल्कि कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो किस खास केसेस में हम लॉस कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें एक लोड लाइन बनानी पड़ती है, फिर हमें क्यू पॉइंट को डिपेक्ट करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है और फिर हम डिफाइन कर लेते हैं किसी भी ट्रांजिस्टर की लिमिटेशंस को कि किन दो वोल्टेजेस सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन के दरमियान में जो इनपुट सिग्नल है हम देंगे और वो लीनियरली ऑपरेट करेगा और हमें जो इनपुट सिग्नल है वो आउटपुट के तौर पर मिलेगा एम्पलीफाई होके और विदाउट एनी लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इसको अचीव किया जा सकता है। ये आपके पास एम्पलीफायर का सिंबल है, यानी ट्रांजिस्टर को हम एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना चाह रहे हैं और अगर इनपुट सिग्नल हम देते हैं और सेम फेज़ में आउटपुट सिग्नल मिल जाता है तो इसका मतलब है कि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। हमने जो इनपुट सिग्नल दिया वो कुछ बड़ा होकर हमें मिल गया और सेम फेज़ में मिल गया। लेकिन अगर ये हमें जो सिग्नल है वो उसमें फेज शिफ्ट आ गई है 180 की, तो इसका मतलब ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। मतलब इनपुट में अगर पॉजिटिव पोर्शन पहले था और नेगेटिव बाद में था, आउटपुट में देखें नेगेटिव पहले और आउटपुट बाद में 180 फेज शिफ्ट के साथ हमें ये मिला है। यानी हमारे पास जो आउटपुट सिग्नल है वो आपके पास एम्पलीफाई भी हो गया है और 180 फेज शिफ्ट के साथ उसका फेज भी चेंज हो गया है। अब ये हमारे पास जो बाइसिंग है ये लीनियर ऑपरेशन है, यानी हमें देखें कि ये जो डीसी जो लाइन है या जो सेंट्रल मेन लाइन है इसके क्रॉस इनपुट और आउटपुट में दोनों साइड पर इक्वली वो स्विंग कर रहा है सिग्नल। लेकिन इन केस ऑफ नॉन लीनियर ऑपरेशन और इम्प्रॉपर बाइसिंग आप ये देखते हैं कि जब आप सिग्नल देते हैं और एम्पलीफायर से आउटपुट आपको अचीव होता है तो ये देखें जी आपके पास पॉजिटिव साइड पर क्लिपिंग हो गई है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो क्लिपिंग है वो आपके पास नेगेटिव साइड पर हो गई है। तो पॉजिटिव साइड पर जब क्लिपिंग होती है तो हम कहते हैं कि ये कट ऑफ रीजन में काम कर रहा है, यानी सॉरी कट ऑफ की वजह से ये क्लिपिंग हो गई है और सैचुरेशन रीजन में एम्पलीफायर काम कर रहा है। और जब आपके पास नेगेटिव साइड पे क्लिपिंग होती है तो इसका मतलब है कि जो कंडक्ट कर रहा है ये कट ऑफ रीजन में कर रहा है और क्लिप सैचुरेशन रीजन में जाकर क्लिपिंग हो रही है। तो बहरहाल हम देखते हैं कि किस तरीके से जो आपके पास डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट को अचीव किया जा सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव क्लिपिंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपके पास क्यू पॉइंट है इट इज क्लोज टू द कट ऑफ रीजन, और जब नेगेटिव सिग्नल आपके पास साइड उसकी क्लिप हुई है तो इसका मतलब क्यू पॉइंट इज क्लोज टू द सैचुरेशन रीजन। सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन कैसे डिफाइन करने हैं हम देख लेते हैं। हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है दैट इज एक्टिंग लाइक एन एम्पलीफायर और यहाँ पर हमने जो इसको बेस को बाइस किया हुआ है बेस वोल्टेज से दैट इज 0 to 5 वोल्टेज, यानी हम इसको वेरिएट कर सकते हैं।
रेजिस्टेंस ऑफ द बेस इज 10 किलो ओम और कलेक्टर जो हमने वोल्टेज लगाया हुआ है कलेक्टर पर दैट इज 10 वोल्ट्स और आरसी कलेक्टर रेजिस्टेंस इज 220 ओम्स जबकि बीटा डीसी इस ट्रांजिस्टर के लिए 100 है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो किस तरह वेरी करती हैं। अगर हम यहाँ पर IB की वैल्यू मालूम करें तो उसके कोरस्पॉन्डिंग IC की वैल्यू हम अचीव कर सकते हैं, फिर VCE की वैल्यू अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम VBB को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि IB की वैल्यू हमें 200 एम्पियर्स मिले। 200 माइक्रो एम्पियर आईबी का मतलब है कि जब हम आईसी पर जाएंगे बीटा डीसी आईबी करके तो 20 मिली एम्पियर हमें करंट मिलेगा। ये ग्राफ आपको शो कर रहा है कि एक्स एक्सिस पर आपके पास कलेक्टर वोल्टेज वेरी कर रहा है और वाई एक्सिस पर आपके पास कलेक्टर करंट वेरी कर रहा है जो कि मिली एम्पियर में है। और ये जो मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं ये आपको शो कर रहे हैं। ये फर्स्ट वाला शो कर रहा है कि यहाँ पर बेस करंट 100 माइक्रो एम्पियर था, सेकंड वाले में 200 था, फिर 300 था, फिर 400 था, 500 और 600। ये मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं फॉर बेस एंड कलेक्टर करंट। आप ये देखें कि जब बेस करंट आपके पास 200 माइक्रो एम्पेयर था तो आपके पास कलेक्टर करंट भी ऑलमोस्ट 20 मिली एम्पेयर तक चला गया है। 100 माइक्रो एम्पेयर के लिए ऑलमोस्ट 10 मिली एम्पेयर तक है, यानी इस तरीके से ये वेरी कर रहा है। अब हम देखते हैं कि जब कलेक्टर करंट 20 मिली एम्पेयर है और जो बेस करंट है 200 माइक्रो एम्पेयर है तो VCE की वैल्यू क्या आएगी। अगेन हम वही फार्मूला लगाएंगे कि VCC इज इक्वल टू ICRC प्लस VCE और जब VCE को हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा VCC माइनस ICRC। तो 10 वोल्ट इंटू IC की वैल्यू 20 मिली एम्पेयर है इंटू 220। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 5.6 वोल्ट आ जाता है, यानी इस 200 वैल्यू के लिए हमारे पास 5.6 कहीं यहाँ करके एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट अगर हम VBB को इंक्रीज कर दें और उसके नतीजे में IB की वैल्यू 300 माइक्रो एम्पेयर हो जाए तो IC की वैल्यू 30 मिली एम्पेयर हो जाएगी और VCE की वैल्यू अब 10 माइनस 30 इंटू 220 हो जाएगी, यानी 3.4 आ जाएगी। यानी अब अगर हम 300 माइक्रो एम्पेयर वाले पे देखें तो हमारे पास ये इसके अकॉर्डिंगली VCE की वैल्यू 3 और 4 के दरमियान यानी 3.4 है कुछ, जो कि यहाँ करके कहीं आ जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम इसको 400 के लिए लेते हैं तो BC IC की वैल्यू 40 आ जाएगी और यहाँ पर हमारे पास 10 माइनस 40 इंटू 4 220 जब आएगा तो ये वैल्यू कुछ 1.2 के पास आएगी, यानी 400 वाले केस के लिए हमारे पास ये वैल्यू 1.2 करके कुछ आएगी, यानी यहाँ करके कुछ आ जाएगी। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने करनी है लाइन ड्रॉ इन पॉइंट्स पर। तो ये हमारे पास जो रीजन है इस तरीके से एक ड्रॉ हो जाएगा। ये आपको जो लाइन बनी है दिस इज डीसी लोड लाइन। अगर हम डीसी ऑपरेशन जो ट्रांजिस्टर का है उसको ग्राफिकली हम डीसी लोड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक स्ट्रेट लाइन है विच इज ड्रॉन ऑन द कैरेक्टरिस्टिक कर्व फ्रॉम द सैचुरेशन लेवल, जहाँ पर आईसी जो है आईसी सैचुरेशन के बराबर है। ये देखें कि आपके पास आईसी सैचुरेशन जो है इस साइड पर जो करंट की वैल्यू है दिस इज आईसी सैचुरेशन, जहां पर ये कट करता है वाई एक्सिस को। इसी तरीके से ये लाइन जहां पर एक्स एक्सिस को कट करती है वो लाइन हमारे पास होती है कट ऑफ रीजन, यानी VCE की वो वैल्यू जो कट ऑफ रीजन में आती है। और अगर हम यहाँ से गौर करें इस इक्वेशन पर VCE इज इक्वल टू VCC माइनस ICRC और यहाँ से हम IC के हवाले से निकालें तो VCC माइनस VCE ओवर RC आ जाएगा। और यहाँ पर ये देखें VCC ओवर RC माइनस VCE ओवर RC आएगा। यहाँ पर आप इसको माइनस VCE ओवर RC कर सकते हैं। अब ये जो 1/RC है दिस इज द स्लोप। अगर हम देखें कि ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन गई है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे हम उसको लिखते हैं, वो होती है y इज इक्वल टू mx
प्लस बी। यहाँ पर m स्लोप होती है, x जो है x एक्सिस को कहते हैं हम, y जो है y एक्सिस की वैल्यू होती है और b जो है वो y इंटरसेप्ट होता है। अच्छा जी, अब y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है कि इसने किस जगह पर y वाली लाइन को कट करना है। और m जो है वो आपके पास स्लोप है, जो कि आपके पास यहाँ पर -1/RC है। और नेगेटिव स्लोप का मतलब ये है कि इफ़ यू आर ड्राइंग ग्राफ, तो आपके पास ऊपर से नीचे की तरफ इनवर्स ग्राफ बनेगा। ये आपको नेगेटिव स्लोप जो है वो शो करती है। इसमें x इंटरसेप्ट जो है VCE और या VCC से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी x से, और y इंटरसेप्ट जो है वो आप को मिलेगा VCC ओवर RC की फॉर्म में, यानी ये जो आपने लिखा था ये y इंटरसेप्ट है, ये x इंटरसेप्ट है और ये स्लोप की वैल्यू है। ये अगेन वही उन्होंने क्यू पॉइंट्स बनाए हुए हैं जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये अब आपके पास एक लाइंस को ज्वाइन करने के नतीजे में जो मिला है, तो इसमें जहाँ पर एक्स पे इसने कट किया है इसको हम कट ऑफ रीजन कहेंगे, और जहाँ पर वाई को कट किया है उसको हम सैचुरेशन रीजन कहेंगे। यानी यहाँ पर करंट की वैल्यू सैचुरेशन करंट वाली है, मैक्सिमम वैल्यू यही हो सकती है जब VCE की वैल्यू 0 होती है। तो ये जो पॉइंट है जिस पे लोड लाइन इंटरसेक्ट करती है कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स को, उसको हम क्यू पॉइंट कहते हैं फॉर पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ IB। यानी 200 माइक्रो एम्पियर के लिए वैल्यू 5.6 है, 300 के लिए 3.4 है, 400 के लिए ये 1.2 है। ये मुख्तलिफ क्यू पॉइंट्स हैं मुख्तलिफ फेज करंट की वैल्यूज के लिए। अब लीनियर ऑपरेशन के लिए होता क्या है कि जो हमारे पास दो पॉइंट्स कट ऑफ और सैचुरेशन पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान में हमने लोड लाइन ड्रॉ की है और इस रीजन को हम लीनियर रीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो रीजन है जिसमें जो ट्रांजिस्टर है वो ऑपरेट कर सकता है और हमें इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंगली आउटपुट वोल्टेज मिल सकता है, विच इज़ लीनियर, यानी जिसमें कोई कट ऑफ वगैरह नहीं है। अब हम कंसीडर करते हैं कि हमने ये जो ट्रांजिस्टर लिया हुआ है इसको हम कुछ इनपुट वोल्टेज देते हैं इन टर्म्स ऑफ एन AC क्वांटिटी, और इस AC क्वांटिटी के नतीजे में हम देखेंगे कि किस तरीके से अब हमारे पास आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है। हम्म। हम कंसीडर करते हैं कि ये जो AC इनपुट वोल्टेज हमने दिया है इसके नतीजे में जो बेस करंट है वो 100 माइक्रो एम्पियर वेरी कर रहा है साइनोसॉइडली। साइनोसॉइडली का मतलब क्या है कि 100 वो उस लोड लाइन से ऊपर जा सकता है और उस पॉइंट से क्यू पॉइंट से ऊपर जा सकता है और 100 ही नीचे स्विंग कर सकता है। अच्छा जी, तो 300 माइक्रो एम्पेयर से 100 माइक्रो एम्पेयर ये अबव और बिलो बेस करंट पैदा हो सकता है। इसीलिए फिर वो जब हम उसको IC करंट को देखेंगे तो वो भी 30 मिली एम्पेयर से 10 ज़्यादा और 10 कम हो सकता है, यानी ये 20 मिली एम्पेयर से 40 मिली एम्पेयर तक ये वेरिएशन होगी। और अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम क्यू पॉइंट देखें या VCE की वैल्यू देखें तो वो हमारे पास कैसे आएगी कि VCE विल बी इक्वल टू VCC माइनस ICRC। और उसको जब हम देखते हैं तो हमारे पास ये जो वेरिएशन है ये 3.4 वोल्ट से टू वेरी करेगी बिलो एंड अबव एज 2.2 वोल्ट। तो यहाँ से IBQ will be the current of the base current at the Q point। तो VBB को हम में से माइनस करेंगे 0.7, VBB वोल्टेज 3.7 है, डिवाइडेड बाय 10 करते हैं तो 300 माइक्रो एम्पियर आ जाता है। ICQ इज इक्वल टू 30 मिली एम्पियर और VCEQ विल बी इक्वल टू 3.4 वोल्ट। अब इससे 100 अबव और बिलो ये हमारे पास जो वोल्टेज है वो स्विंग कर सकता है। यानी ये देखें कि ये IB करंट था, इसके नतीजे में जो हमें IC करंट मिला वो 20 से 40 के दरमियान में वेरी कर रहा है, और जो हमें VCEQ मिला वो 1.2 से लेके 5.6 तक वेरी कर रहा है। तो इन दिस वे वेवफॉर्म जो है आपके पास जनरेट हो रही है, वो एम्पलीफाइड वोल्टेज आपको मिल रहा है। अब कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें वेवफॉर्म जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। यानी अगर आपके पास इनपुट सिग्नल जो है इट इज़ टू लार्ज फॉर द क्यू पॉइंट लोकेशन, तो फिर क्या होता है उसके नतीजे में जो ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ या सैचुरेशन रीजन में चला जाता है। जब वो कट ऑफ या सैचुरेशन रीजन में चला जाता है तो फिर क्या होता है कि आपके पास कोई ना कोई पीक लिमिटेड हो जाती है। अगर तो कट ऑफ और सैचुरेशन दोनों ही रीजन में चला गया है तो फिर आपके पास दोनों ही पीक्स जो है वो लिमिटेड होंगी और ट्रांजिस्टर जो है दोनों ही रीजन में एक्सेसिवली लार्ज इनपुट सिग्नल की वजह से काम करेगा। यानी ये जो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर
ये एक सिग्नल था जो कि दोनों साइड से क्लिप हो रहा है। इसके नतीजे में हमें जो करंट मिलता है आईसी वो भी दोनों साइड पे क्लिप हुआ हुआ है और आपके पास वीसी भी दोनों साइड पे क्लिप हुआ हुआ है, यानी कट ऑफ सैचुरेशन दोनों ही रीजन में क्लिपिंग हो रही है, यानी लिमिटेड हो रहा है सिग्नल। आपका इनपुट सिग्नल बहुत बड़ा था। सेकेंडली, अगर आपके पास ये जो क्लिपिंग है ये किसी एक साइड पर है, यानी या तो सैचुरेशन रीजन में है या कट ऑफ रीजन में है, तो फिर हमारे पास सूरत हाल कुछ अलग होगी। यानी अगर सिर्फ पॉजिटिव पीक क्लिप लिमिट हो रही है यानी क्लिप हो रही है, तो फिर ट्रांजिस्टर जो है वो आपके पास कट ऑफ रीजन में चल सकता है, लेकिन सैचुरेशन रीजन में नहीं चल सकता। यानी ये देखें, ये अगर पॉजिटिव है, ये आपके पास क्लिपिंग हो रही है पॉजिटिव साइड की, तो इसका मतलब है कट ऑफ रीजन में तो आपको सिग्नल मिल जाएगा, लेकिन सैचुरेशन रीजन में फुल नहीं मिल रहा। इसी तरीके से अगर नेगेटिव सिग्नल साइड जो है वो क्लिप हो रही है, तो आप ये देखते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर जो है वो सैचुरेशन रीजन में चल रहा है, लेकिन कट ऑफ रीजन में क्लिपिंग हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर विल ड्राइव द वोल्टेज या ड्राइव योर आउटपुट इन द सैचुरेशन रीजन ओनली। लेकिन अगर आपके पास क्लिपिंग दोनों साइड पर है, तो इसका मतलब है कि ये ना तो सैचुरेशन रीजन में और ना ही कट ऑफ रीजन, किसी भी साइड पर कोई आपको आउटपुट नहीं देगा प्रॉपरली, बल्कि यहाँ पर दोनों साइड पर सिग्नल की डिस्टॉर्शन आएगी। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्यू पॉइंट, कि क्यों हमें क्यू पॉइंट को जानना ज़रूरी है, और उसके बाद क्योंकि उससे हमें पता चल जाता है कि इस खास ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी क्या है, किस किस्म के इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज में ये हमें एम्पलीफाई करके दे सकता है। और अगर क्यू पॉइंट की रेंज से बहुत बड़ा सिग्नल होगा इनपुट सिग्नल, तो वो उसको आउटपुट करके हमें एम्पलीफाई करके नहीं दे सकता, बल्कि देयर विल बी द क्लिपिंग, जिसका मतलब है सिग्नल विल बी डिस्टॉर्टेड, जिसका मतलब है देयर विल बी द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन।